हेलो। ये आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस यस सर। सर। ओके। आगे जल्दी से तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैं स्लाइड लगा लेता हूँ जब तक। अ, ये मैंने स्लाइड लगा ली जी। बताइए, ये स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। यस सर। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। रिकॉर्डिंग हाँ ठीक है हो रही है। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। हमारा आंसर क्या आया था बताएं? वी नॉट 8 वोल्ट। -8 वोल्ट। -8 वोल्ट। ठीक है, ये तो आ गया। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है? आई नॉट। तो कोई आइडिया देंगे आप लोग? हेल्प करेंगे मेरी आई नॉट निकालने के लिए? कैसे निकालूं आई नॉट? कौन सा करंट है पता है? आई नॉट ये वाला करंट है ना? जी सर। तो कैसे निकलेगा भाई? केसीएल सर। देखो, रुक जाओ। हाँ, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए मुझे इस नोड पे लगाना पड़ेगा, लेकिन मुझे दो करंट चाहिए। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं। इसका नाम है I1 और इसका नाम है I2। ठीक है, तो I2 तो निकल आएगा क्योंकि हम वी नॉट निकाल चुके हैं। तो I2 किसके बराबर है? वी नॉट अपॉन 2K। सही है, बोलो। जी सर। और वी नॉट की वैल्यू कितनी आई? -8 अपॉन 2K। बताओ कितना आ रहा है? ये आ गया -4 मिली। जी सर। तो एक करंट तो निकाल लिया। अब I1 बताओ। तो I1 मुझे बताओ कहां से जा रहा है? I1 कहां से जा रहा है? इस जगह से। इस जगह का नाम कितना है? वी नॉट। बोलो ठीक है। अरे बोल नहीं रहे बस बच्चों, यस बताओ सर। ना। I1 यहां से यूं जा रहा है ना I1? जी सर। यस सर। ऐसे ही है। यस सर। तो I1 ये जा रहा है तो वी नॉट से शुरू हो रहा है और कहां जा रहा है? यहां। तो ये टर्मिनल हमें पता है ना, ये वाले दोनों पोटेंशियल बराबर होते हैं आइडियल में। और अगर ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट है। ये तो हम पहले ड्राइव कर चुके हैं। इसका मतलब ये वी सर। नॉट -0 जा रहा है ना, अपॉन 10K। बोले? जी सर। यस सर। तो ये कितना हुआ? वी नॉट की वैल्यू कितनी है? -8 अपॉन 10K। तो ये कितना हुआ? -0.8 मिली एम्पियर। यही हुआ। जी सर। आप केसीएल लगा लो इस नोड पर। तो केसीएल क्या होगा? जाने वाला बराबर है आने वाला। तो ये दो जाने वाले हैं तो क्या लिखूंगा? I1 प्लस I2 इक्वल आई नॉट। सही लिखा मैंने? यस सर। तो आई नॉट किसके बराबर है? यहां कर रहा हूं। आई नॉट है इन दोनों का सम, I1 और I2। तो ये -4.8 नहीं हो गया? यस सर। तो अब जरा एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं इसका रिजल्ट। ये रहा -4.8 मिली एम्पियर। सही है जवाब जी। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बताओ? जी सर। यस सर, क्लियर है। ये सॉल्व हो गया। तो मुश्किल नहीं है, आसान है। और आप खुद देखें, इसमें सारे वही लग रहे हैं, केसीएल, केवीएल, ओम्स लॉ एंड सो ऑन सो ऑन। नोड, मैश, मैश कह रहा हूं, नोड, लूप, यही चीजें है कि नहीं है? सुपरपोजिशन नो लॉलीपॉप। है भाई, बताइए। जी भाई ठीक सर। कह रहा हूं? यस सर। ओके। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं कर रहा हूं रब। और ये नेक्स्ट स्लाइड। बच्चों ये रहा न्यूमेरिकल। जी कैसे होगा बताइए? सर वही वेटेड सम। ये भी वही चीज है ना, वेटेड सम। जी। सर इसमें एक और आ जाएगा बस ऐड हो गया। हाँ, तो क्या होमवर्क दे सकता हूँ? दे दें सर। यस सर। या चले करा ही देता हूँ, फिर आप लोग पता नहीं होमवर्क करें नहीं करें। वी नॉट किसके बराबर होगा बताइए? अगर वेटेड सम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो माइनस साइन बाहर आएगा। अरे माइनस साइन यहाँ लगा दिया। और ये मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया। पहला क्या होगा? 8K अपॉन 20K इंटू 1.5, यही होगा।
प्लस यस सर 8k अपॉन 10k इंटू 2, और तीसरा आ जाएगा बस यही आएगा ना, 8k अपॉन 6k इंटू 1.2, और ये ब्रैकेट में। बहुत आसान है यार, कैलकुलेट करना। बताओ वी नॉट कितना आ रहा है? ये आंसर मैं लिख लेता हूँ। आंसर मेरे पास है -3.8 वोल्ट आ रहा है। बताएं आप लोग, क्या ये चीज आ रही है? जी सर आ रही है। और I1 क्या होगा? -3.8 अपॉन 4k, सही है। और I2 क्या होगा? आप कहेंगे -3.8 -0/8k, और I0 जो है वो इन दोनों का सम हो जाएगा। तो निकालो भाई, दोनों का सम करो। बताओ, मैं आंसर लिख देता हूँ, 1.425 मिली एम्पियर आ रहा है। चेक करें, हो गया सॉल्व। जी, क्या ये आ रहा है? यस सर। ये ठीक है जी, ठीक है। बच्चों बताओ, सही है? यस सर। ओके जी, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, डिफरेंस एम्पलीफायर। ये माइनस का आ गया है, वो समर था, ये माइनस, डिफरेंस एम्पलीफायर। हेडिंग दीजिए। जी लिख ली। यस सर। ओके, क्या कह रहा है पढ़िए। अ डिफरेंस एम्पलीफायर इज अ डिवाइस दैट एम्पलीफाइज द डिफरेंस बिटवीन टू इनपुट्स बट रिजेक्ट एनी सिग्नल कॉमन टू द टू इनपुट। यानी वो ये कह रहा है कि एक डिफरेंस एम्पलीफायर एक ऐसी चीज है जो इन दोनों इनपुट्स को माइनस करेगा, और ऑब्वियसली आखिरी बात क्या करेगा, अगर दोनों को मैं बराबर वैल्यू दे दूं तो उनको रिजेक्ट कर देगा। जाहिर सी बात है, अगर वो माइनस कर रहा है और बराबर आ गई तो वो उसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। सही है ना बच्चों? ठीक है। यस सर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, यहां पर भी इनपुट आ गया, यहां पर भी, तो ये तो इन्वर्टिंग भी नहीं है, नॉन इन्वर्टिंग, ये वही है, तो इस पे भी सुपरपोजिशन लगाना पड़ेगा। यस सर। तो देखो सुपरपोजिशन कितनी एप्लीकेशन आ गई। तो आइए सुपरपोजिशन लगाइए। सबसे पहले मैं V1 को एक्टिवेट कर रहा हूं, V2 को मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट कर रहा हूं, यानी 0 वोल्ट ग्राउंड कर रहा हूं। ओके, तो बताएं क्या आएगा। आप कहेंगे सर एक करंट ये है, इसका नाम रखते हैं हम I1, और एक करंट ये है, इसका नाम रखते हैं हम I2, और बीच में यहां पर कोई करंट नहीं जा रहा, और ये जगह क्या हो जाएगी, जो ये है, तो ये वाला वोल्टेज कितना है। तो बच्चों एक बात बताओ, यहां पर भी ग्राउंड है, यहां पर भी ग्राउंड है, तो यहां पर और यहां पर ओपन सर्किट है, तो इसका मतलब कोई वोल्टेज कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो इसको भी जाहिर सी बात है 0 वोल्ट ही होगा ना, ग्राउंड ही होगा, क्योंकि ना कोई करंट यहां से गुजर रहा है। अगर यहां से कोई करंट नहीं गुजर रहा तो यहाँ पर ड्रॉप जीरो, जब ड्रॉप जीरो तो मतलब ये शॉर्ट हुआ हुआ है, यहाँ पर भी ड्रॉप जीरो, ये भी शॉर्ट हुआ हुआ है, तो ग्राउंड आ रहा है। और अगर यहाँ जीरो है तो ये भी जीरो है, क्योंकि हम जानते हैं बी ए और बी बी बराबर होते हैं। और ये कब होते हैं, कोई भी पूछे आपसे, आप कहेंगे आइडियल में। कब होते हैं बताएं, आइडियल में। यहां तक बताएं, क्लियर? यस सर। तो I1 निकालिए, बल्कि I1 क्या निकालना, या चले निकाल लेते हैं I1। I1 निकालिए, बताएं I1 किसके बराबर होगा। आप कहेंगे सर V1 से आ रहा है, कहां तक बताएं। जीरो अपॉन आर वन। हाँ, लेकिन एक काम करते हैं, नहीं 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 नहीं, ये फिर अगली दफा में मसला होगा। हम इसको अभी जीरो नहीं लेते, हम इसको शॉर्ट करते हैं और V1 को एक्टिवेट करते हैं, उसको VA VB लेते हैं फिलहाल। ये वाला फॉर्मूला फिलहाल इस्तेमाल करते हैं, VA VB आइडियल, इसको अभी जीरो ना लें, ये यूज करें, क्योंकि ये, और इसको हम V0 1 कर लेते हैं। सही है, ठीक है। यस सर। बल्कि मैं तो एक और आसान तरकीब से करवा देता हूं, ये भी लंबा जाएगा, ये भी। इसको हम एक काम करते हैं, सिंपल सिंपल रखते हैं, I1 I2, और शॉर्ट कर लेते हैं। जस्ट सब सोचे पहले I1 निकालें, बताएं I1 क्या होगा।
V1 माइनस वी अपॉन R1, ये तो सही है ना? जी सर। Yes, sir. अभी कुछ भी नहीं सोच रहे हम, सिंपल ये ले लिया। और I2 बताएं, I2 क्या होगा, यहाँ ले लेते हैं। I2 क्या होगा? VA माइनस V नॉट अपॉन VA माइनस V नॉट अपॉन R2। R2। क्या ख्याल है, यहां तक सही? Yes, sir. अब अंदर तो कोई Yes, करंट sir. जा नहीं रहा, तो मैं I1 और I2 दोनों को बराबर नहीं कह दूंगा। Yes, sir. और अगर ये दोनों बराबर हैं तो V1 माइनस वी अपॉन R1 इक्वल्स टू VA माइनस V नॉट अपॉन R2। क्या ये आ जाएगा? सर ये बराबर कैसे होगा? कौन बराबर? ये दोनों करंट। यस सर। बच्चे ये करंट जो यहां से आ रहा है वो सारा का सारा ही तो ऊपर जा रहा है, क्योंकि अंदर तो 0 एम्पीयर जा रहा है, क्योंकि अंदर क्या है, आइडियल आइडियल ओप एम्प है, और आइडियल ओप एम्प में इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, इसलिए शो भी किया हुआ 0 एम्पीयर। तो अगर ये सारा का सारा यूं जा रहा है तो I1 I2 बराबर नहीं हो गए। यस सर, ठीक है। क्लियर? यस सर। ओके, अच्छा जी। अभी क्या करूं, अब क्या करूं मुझे बताएं। एक काम करें, जरा वी नॉट निकालें इसमें से। तो वी नॉट क्या होगा आपके ख्याल के मुताबिक? मैं कहता हूं इसको आप अलग अलग कर लेते हैं। V1/R1 माइनस V/R1 इक्वल टू V/R2 माइनस V0/R2। अब इसको मैं यहां ले आऊं तो ये आ गया V0/R2, और उस साइड पे क्या होगा आप बताएं? V/R2 प्लस V/R1 माइनस V1/R1। यहां तक क्लियर? यस सर। ओके, अब मैं वी नॉट की अगर इक्वेशन निकालूंगा तो वी नॉट की इक्वेशन, ये R2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरे पास क्या बनेगी, और वी को मैं यहां से कॉमन ले रहा हूं, तो ये R2 जब यहां जाएगा तो R2 अपॉन R2 इज 1 प्लस R2 अपॉन R1, और इस पूरे का हमने कॉमन ले लिया VA माइनस, और यहां पे क्या आएगा R2 अपॉन R1 V1। क्या ये बनेगी इक्वेशन? यस सर। यस सर। ओके, यहां पे बना लीजिए, इसको कर लें जल्दी से। जी, यहां तक हो गया? यस सर। अच्छा, अब जगह यहाँ पे तंग थोड़ी पड़ रही है, इसको मैं अगर को पूरे को रब कर दूं, और ये आखिरी क्वेश्चन याद रखें, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूं, इस पूरे को मैंने रब कर दिया, ये आखिरी क्वेश्चन को मैं दोबारा यहां लिख रहा हूं। क्या आई थी हमारे पास? वी नॉट बराबर है 1 प्लस R2 अपॉन R1, यही थी ना, VA, और आगे क्या था, माइनस R2 अपॉन R1 V1। सही सही लिख रहा हूं? ठीक है, बोलो। यस सर, सही। ओके, यहां तक हो गया काम। अब मुझे V2 को भी इंक्लूड करना है इसी क्वेश्चन में, तो मैंने ये सोचा कि यार VA और VB तो बराबर है ना, बोलो। यस सर। तो क्यों ना इस VA की जगह पे VB डाल, पहले अभी काम करते हैं, VB का V2 से रिलेशन निकालते हैं। ये बताएं, यहां से जो करंट आएगा वो सारा का सारा नीचे नहीं चला जाएगा, आगे तो जा नहीं रहा, ये बताएं आप सब। यस सर। और ये बन गया एक सीरीज सर्किट, और VB इस नोड पर है, और आप जानते हैं अभी आपने जवाब दिया था, एक नोड पे वोल्टेज नहीं होता, दूसरा ग्राउंड होता है, यानी देखा जाए तो VB जो है वो R4 के क्रॉस है। एग्री करेंगे? यस सर। तो मैं वोल्टेज डिवाइडर अगर लगा लूं तो VB किसके बराबर आएगा? आप कहेंगे सर R4 अपॉन R3 प्लस R4 इंटू V2। आप एग्री कर रहे हैं या नहीं? यस सर। जी सर। ओके, अब मुझे बताएं, अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो, और ये उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, क्योंकि VA बराबर है VB का, VB बराबर है इसके, तो V नॉट की क्वेश्चन कैसी बनेगी आप बताएं? 1 प्लस R2 अपॉन R1, यहां तक तो पुरानी आ गई, और VA है VB और VB है ये, इसको अगर रख दो तो क्या बन जाएगा, R4 अपॉन R3 प्लस R4 इंटू V2 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू V1। ये क्वेश्चन आ गए जिसमें V1 V2 दोनों आ गए। क्या ख्याल है आपका, यहां तक क्लियर? यस सर। सर। ओके, अब जरा इसकी देखते हैं क्वेश्चन जो इसने ड्राइव की हुई है, वो ये की हुई है। ओके, ये वाली क्वेश्चन तो ये कैसे बनी?
इसको मैं जरा रब कर देता हूं ये, ताकि ये चीज जरा साफ हो जाए जगह। हाँ जी बताए, ये आउटपुट आ रही है। अब ये आउटपुट कैसे आ रही है आप बताइए। ये चीज तो बन गई ना हमारे पास, बन गई कि नहीं बन गई। बन गई सर। अब इसको अगर बनाना है तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, सिंप्लीफाइड। मैं एक काम करता हूं कि ये कैसे बनाऊं यार। वी नॉट इक्वल टू R4, इन्होंने कॉमन लिया हुआ है। R4 को अगर ऊपर से कॉमन लें तो क्या बनेगा, 1 + R2/R1 को फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूं एज इट इज, और R4 को कॉमन ले लें तो ऊपर क्या आ जाएगा 1, और नीचे से भी R4 को कॉमन ले लें, ऊपर भी R4 कॉमन, नीचे भी R4 कॉमन, R4 से R4 कट गया, नीचे क्या आया 1 + R3/R4। ठीक है, V2 - R2/R1 V1। एक चीज तो बन गई मेरे पास, ये नीचे वाली चीज बन गई ना। यस सर। अब इधर एक काम करें, इसको मैं ऊपर रख देता हूं, V0 ऊपर क्या आ रहा है 1 + R2/R1, ये ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 1 + R3/R4, ये आ गया V2 - R2/R1 V1। जी, डिनोमिनेटर बन चुका है, अब सिर्फ न्यूमरेटर बनाना है हमने। सही है, बोलो यस बच्चों सर। बताओ। अब अगर मैं इस R2/R1 को भी कॉमन निकालूं बाहर, इस पूरे R2/R1 को, तो क्या होगा, ये मैंने निकाल लिया R2/R1 को कॉमन। तो मुझे बताइए जब यहां से कॉमन निकालूंगा तो इस पूरी जगह पे 1 आ जाएगा, जी सर। और यस यहां से सर। जब कॉमन निकालूंगा तो यहां पर तो R2/R1 मौजूद ही नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से R2/R1 लगाऊंगा, तो अपनी तरफ से R1/R2 भी तो लगाना पड़ेगा, दोनों चीज लगानी पड़ेंगी। यानी R2/R1 अपनी तरफ से लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा R1/R2, ताकि कट कटा के 1 ही बने। तो मैंने अपनी तरफ से लगाया R2/R1, उसकी कंपनसेशन में लगाया R1/R2, और R2/R1 को मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या R1/R2। तो अंदर क्या बचा 1 + R1/R2, और डिवाइडेड बाय क्या आया 1 + ये वही चीज आ गई R3/R4, V2 - R2/R1 V1। ये बन गई ये चीज जो इन्होंने फाइनल इक्वेशन बनाई हुई है। ये हमने टाइप कर लिया डिफरेंस एम्पलीफायर की आउटपुट इक्वेशन। जी बताइए, यहां तक समझ में आया। यस सर, समझ आ गया। यानी मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, जी सर। जी जल्दी से नोट कर लें, कोई सवाल है तो पूछिए। जी हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को। यस यस सर। सर, आ रही। हाँ बताएं, इसमें कोई सवाल है तो पूछिए, क्लियर है तो आगे चलते हैं। क्लियर है सर। ओके चलिए, अब देखिए हमने डिफरेंस एम्पलीफायर बनाना है, तो मैं आप जरा ये रब कर देता हूं, क्योंकि मैं ड्राइव आपको करके दिखा दिया। ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है, ये आ गया आउटपुट। ये दिख रही है आपको स्लाइड, बच्चों जल्दी से बताओ। जी सर। अब वो कह रहे यस हैं, सर, हमने दिख। डेफिनेशन में क्या कहा था, अगर डेफिनेशन पर आइए, हमने कहा था वो सेम सिग्नल को रिजेक्ट करेगा। तो वही कह रहा है सेम सिग्नल को रिजेक्ट करेगा, ये लिखा सिग्नल कॉमन टू द टू इनपुट सेम सिग्नल को रिजेक्ट करेगा, तो V0 0 होना चाहिए जब V1 V2 दोनों बराबर हो। आप एग्री करते हैं इस बात से, सेम सिग्नल हो तो रिजेक्ट होगा, V1 V2 बराबर हो तो V0 0 होना चाहिए, बोलो। यस सर।
तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए R1/R2 का रेशियो R3/R4 के रेशियो के बराबर होना चाहिए, ये जरूरी कंडीशन, ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी वैल्यू भी 5 होनी चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो तो जरा ऊपर देखिए, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, यानी अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, तो अगर ये दोनों बराबर होंगे तो पूरी पैरेंथेसिस कट जाएगी या नहीं कटेगी? कट जाएगी सर। कट जाएगी। तो अगर ये कट गई तो बचा क्या, R2/R1 V2 माइनस R, तो R2/R1 दोनों तरफ आ गया, इसको अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या ये चीज बनेगी? यस सर। एग्जैक्टली तो अब मुझे बताया, अगर ये सिमिलर वोल्टेज मैं दे दूं V1 V2 को एक ही दे दूं तो क्या आउटपुट 0 होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। तो बच्चों ये डिफरेंस एम्पलीफायर बन रहा है, यानी इसके अंदर हमें ये कंडीशन को लाजमी रखना पड़ेगा, तभी वो क्या बनेगा, डिफरेंस एम्पलीफायर। बात समझ में आ गई? यस सर। और बच्चों इसको देखो, डिफरेंस एम्पलीफायर क्यों कह रहे हैं, ये चीज डिफरेंस कर रही है और ये चीज इसको एम्पलीफाई कर रहा है। एम्पलीफाई का क्या मतलब है, अगर मैं R2 की वैल्यू R1 से 5 गुना रख दूं तो 5 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगा, और अगर मैं R2 की वैल्यू R1 से आधी कर दूं तो ये एम्पलीफाई नहीं होगा बल्कि डी एम्पलीफाई हो जाएगा। मतलब मैं इसको एम्पलीफाई भी कर सकता हूं, डी एम्पलीफाई भी कर सकता हूं, डिपेंडिंग अपॉन दीज टू वैल्यूज। तो मेरी तो जिंदगी आसान हो गई। बात समझ में आ रही है? यस सर। और आखिरी चीज वो कहता है कि अगर ये दोनों भी बराबर हो जाएं, यानी ऐसा हो जाए R2/R1 और R3, जाहिर सी बात है जब ये दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे भी ये भी बराबर हो जाएंगे। R2/R1 बराबर हो जाए, R3/R4 बराबर हो जाए तो ये भी कट जाएगा, तो मेरे पास सिंपल ये क्वेश्चन बनेगी और ये बन जाएगा सिंपल एक सबट्रैक्टर। ये बन गया सबट्रैक्टर, यानी वो जो आप सिंपल कैलकुलेटर में माइनस कर रहे होते हैं, ये वो चीज है। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था ना वेटेड समर, तो मैंने आपको कहा था अगर वेट 1 कर दें तो वो सिंपल समर है, अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने, बोलो। यस सर। इसी तरह से ये वेटेड डिफरेंस है, यानी इसको डिफरेंस एम्पलीफायर करें, बेसिकली ये वेट है इसका। तो आप जो डिफरेंस निकाल रहे हैं उसका वेट यानी एम्पलीफायर है, और अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो सिंपल क्या बन गया, सबट्रैक्टर। तो मैंने इससे डिफरेंस एम्पलीफायर भी बना लिया और उससे मैंने सबट्रैक्टर भी बना लिया। जी, यहां तक बताइए, बात क्लियर? यस सर। ओके ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है और टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है, और ये रहा, पढ़े क्या करें? पढ़िए। पढ़ी देना आप लोग। डिजाइन एन ओप एम्प सर्किट विद इनपुट्स V1 एंड V2 सच दैट आउटपुट इक्वेशन मेरे पास ये आ रही है। जी, ये कह रहा है क्या करूं बताएं?